बारिश का मौसम था। चींटियाँ अपने घर में खाना जमा कर रही थी, लेकिन चींटियों के घर के सामने टिन्नू नाम का एक टिड्डा था जो बहुत ही आलसी था। वह दिन भर उछल कूद करता था और मस्ती करता था और पत्तों पर सोता रहता था। रात दिन सोने का काम करता था। आज मौसम है सुहाना, भोजन का लाभ उठाना। बरसात का मौसम कितना सुंदर है। तरह तरह की खाने की चीजें और सोने के लिए नरम नरम घास। जिंदगी कितनी आरामदायक है। एक दिन जब टिन्नू उछलता कूदता हुआ चींटियों के घर के सामने से जा रहा था, तब उसकी ओर एक आम चलता हुआ आ रहा था। आम को चलते हुए देखकर बहुत आश्चर्य हुआ उसे। वाह, बरसात के मौसम में फल भी चलने लगे हैं। अब मुझे खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाना मेरे पास खुद ही चल के आ जाएगा। आ जाओ मेरे हाथों में प्यारे प्यारे आम। वह आम टिन्नू के हाथ में नहीं आया और उसके पास से निकल गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे हाथ में आ जाओ। वह आम धीरे धीरे टिन्नू के पास से जा रहा था। टिन्नू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आम के आगे जाके खड़ा हो गया और बोला, रुक जाओ। अचानक आम चलना बंद हो गया और आम के नीचे से चींटी निकली। क्या हुआ टिन्नू, हमारा रास्ता क्यों रोक लिया तुमने? अरे चींटी बहन, तुम? मुझे तो लगा फलों के पेड़ निकल आए हैं। तुम कितने आलसी हो टिन्नू, हमेशा मेहनत ना करने के ही सपने देखते रहते हो। कभी तो कुछ काम कर लिया करो। इतने सुंदर मौसम में काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं तो अकेला हूँ, मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम ये आम लेके कहाँ जा रही हो? हम ये फल और ये खाना अपने घर लेके जा रहे हैं। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आराम से इस खाने को खाओ और बारिश का मजा लो। हम ये खाना सर्दी के मौसम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में फल और पत्तियाँ सभी खत्म हो जाएंगे। हम सर्दियों के मौसम के लिए खाना इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तुम्हें भी खाना इकट्ठा करना चाहिए, वरना तुम भूखे ही मर जाओगे। टिन्नू को चींटियों की बात पसंद नहीं आई। उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुम चींटियाँ कितनी बेवकूफ हो। मौसम का आनंद लेने के बजाय तुम खाना जमा कर रही हो। मुझे विश्वास है सर्दियों के मौसम में खाने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं तो चला पत्ते खाने। यह कहकर टिन्नू वहाँ से चला गया। धीरे धीरे बरसात का मौसम बीता और टिन्नू अपना सारा समय घास खाने और आलस करने में बिता देता। खूब सारी हरी घास खाकर वो मोटा हो गया था। तभी टिन्नू की नज़र चींटियों पर पड़ी। वे सभी खाना जमा कर रही थी। क्या तुम लकड़ियाँ और पत्ते भी खाती हो? नहीं टिन्नू, यह सामान हम ठंडी के मौसम में हमारे घर को गर्म रखने के लिए कर रहे हैं। जब बाहर ठंडी पड़ रही होगी तो हमारा घर गर्म रहेगा। हाँ टिन्नू, तुम भी अपने घर के लिए सामान इकट्ठा कर लो। बाद में हमसे मदद मांगने मत आना। ओह, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो किसी भी पेड़ के पत्तों पे जाकर रह लूँगा। मुझे कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की। तभी पीछे से दो चींटी जा रही थी। तभी उसके पैर पर एक पत्थर लग गया और उसे चोट लग गई। मेरा पैर! तभी सभी चींटियां दौड़ते हुए उसके पास आई। चींटी बहन, क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे पैर को लग गया है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं चींटी बहन, हम तुम्हें लेके चलेंगे। नहीं, हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है और पूरा सामान भी तो हमारे घर पहुँचाना जरूरी है। तभी वहाँ टिन्नू आ जाता है। अरे घबराओ मत चींटी बहन, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे घर तक। आ जाओ चींटी बहन, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। टिन्नू आलसी तो था लेकिन दयालु था। टिन्नू चींटी को लेकर उड़ गया।
चींटी को बहुत मजा आ रहा था। ऊपर से कितना सुंदर दिखाई देता है। ओ देखो टिन्नू, आ गया मेरा घर। टिन्नू ने देखा बहुत सारी चींटियां खाना ले जा रही है। पता नहीं तुम लोग क्यों अपनी जिंदगी पत्तियां लकड़ियां जमा करने में लगी हो। मेरी तरह जिंदगी का आनंद उठाओ। ये तो तुम्हें कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा टिन्नू। अच्छा टिन्नू, अब मैं चलती हूँ। तुमने हमारी मदद की इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद टिन्नू। समय तेजी से निकलता जा रहा था। धीरे धीरे ठंडी का मौसम आ गया। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब टिन्नू खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वह ठंड के कारण ठिठुरने लगा था और उसने सोचा, अगर मुझे और कुछ दिन भोजन नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है। अब मुझे चींटियों के पास ही जाना होगा। तभी टिन्नू चींटियों के घर के पास चला जाता है। कोई मेरी मदद करो। टिन्नू की आवाज सुनकर चींटियां बाहर आ गई। क्या हुआ टिन्नू, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी मदद करो। क्या हुआ टिन्नू, तुम तो कहते थे कि तुम्हें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो अब क्यों आए हो यहाँ? मुझे माफ कर दो चींटी बहन। तुम लोगों ने सारा समय खाना इकट्ठा करने में किया और मैंने सारा समय आलस करने में बिता दिया। कोई बात नहीं टिन्नू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चलो अंदर चलो, खाना खा लो। चींटी ने टुन्नू को खाने के लिए फल दिए। वह फल खा के बहुत खुश हुआ और घर के बाहर निकला और चींटियों का धन्यवाद किया। धन्यवाद चींटियों, तुमने मुझे स्वादिष्ट खाना दिया। तुमने मेरी जान बचा ली। अब मैं अपना सबक सीख गया हूँ। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आने वाले भविष्य की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।